हेलो दोस्त, एक रिजल्ट आया है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का, जिसको कह सकते हैं आरआरबी नहीं एलएमआरसी रिजल्ट। लखनऊ मेट्रो और कुछ भाषा में कह सकते हैं यूपी कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो पूरी नाम है उसको यूपी पीसीएल के नाम से दिया गया है, क्योंकि पहले केवल लखनऊ मेट्रो था तो लखनऊ मेट्रो नाम दिया गया था। इनका रिजल्ट आया है तो कैंडिडेट ने रिजल्ट 2 दिन से तो देख लिए होंगे, लेकिन 2 दिन के बाद हमें एक टॉपिक मिला है जो आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में एक पोस्ट होती है, आप जान ही रहे हैं, स्टेशन मास्टर के लिए बहुत उपयोगी ज़रूरी है। साथ में मैं यहाँ कह दूँ एलपी के लिए भी ज़रूरी है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ही। तीनों पोस्टों में साइको होती है और यहाँ पे एलएमआरसी में एसीटीओ का रिजल्ट हुआ है। लेकिन यहाँ हमारा एनालिसिस करने का मतलब है कि रेलवे का साइको एग्ज़ाम में कितने पास होते हैं और कितने फेल होते हैं, इसको एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा से पहले कर लें तो थोड़ी सी प्रिपरेशन में मदद मिलती है और कहाँ गलतियाँ होती है उसके छोटे छोटे बिंदुओं पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो बिना ऑफिशियल डाटा के तो हमने बात नहीं किया आज तक, कोशिश किया है कि ऑफिशियल दिया जाए। तो अभी हम रिजल्ट सेक्शन में हैं, किसके, एलएमआरसी का। 2021 की ये वैकेंसी थी, जिसका अभी जून 28 तक में ख़त्म हुआ था आपका साइको एग्ज़ाम। तो अभी आज तारीख आप समझ सकते हैं, आज है 14 जुलाई। तो इतना जल्दी रिजल्ट आ गया था, 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट आ गया था, तो इसी को हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन रिजल्ट है। एक रिजल्ट हो जो एलएमआरसी में एसीटीओ कैंडिडेट बने हैं उनके लिए बधाई, 186 कैंडिडेट हैं। दूसरा वो लिस्ट जो क्वालिफाई हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में वो, और तीसरा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए लोग पास हुए थे, यानी इतने लोग एप्टीट्यूड टेस्ट में आए थे, इतने लोग एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर गए और इतने लोगों को जॉब मिला है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये 3 लिस्ट है, तीनों लिस्ट को एक एक करके खोल लेंगे। तो हम सबसे पहले अगर एक एक करके करें तो हम कोई भी खोल लेंगे तो उसमें से डाटा हम देखते जाएंगे और एक लाइन में एनालिसिस कर लेंगे कि क्या हुआ, कितना हुआ और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। डाटा देख के आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक डाटा ले लेते हैं। सबसे पहले उन कैंडिडेटों को जिनकी बधाई देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कैंडिडेट हैं 189 कैंडिडेट, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है एसीटीओ का। और ये लिस्ट 186 है, 186 है। तो इन कैंडिडेटों का पूरा लिस्ट दिया हुआ है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और लास्ट में देखिएगा जितनी वैकेंसी थी उतनी के बोला था। एक कैंडिडेट का ये भी कमेंट आया था कि इसमें वेटिंग का होता है क्या, तो दोस्त ज़रूरत पड़ेगी तो वेटिंग ज़रूर होती है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में होती है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से एग्ज़ाम लेना नहीं चाहता बैक टू बैक। लेकिन कितना क्लियर होगा वो डिपेंड पड़ेगा उनकी रिक्वायरमेंट पे। तो 186 कैंडिडेटों का ये लिस्ट हो गया। तो ये तो बधाई वाले हो गए जिनका रिजल्ट आया है। अब हम दूसरे की लिस्ट की बात करते हैं, जो लोग एग्ज़ाम देने के लिए एप्लीकेबल थे। तो ये पूरी लिस्ट देखिएगा जो एलिजिबल हैं, साइको देने गए थे कैंडिडेट। 37 पेज का रिजल्ट था, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान से यहाँ से देखिएगा तो लिखा होगा जिनकी 28 फरवरी तक एडवर्टाइजमेंट था, ये लोग एलिजिबल हैं साइको टेस्ट देने के लिए। देख लीजिएगा ध्यान से थोड़ा, लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट कॉलिंग फॉर साइको या अप टू टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एसीटीओ ऑनलाइन हेल्प फॉर, बाकी छोड़ दीजिए, नोटिफिकेशन का पार्ट है और यूपीएमआरसी एचआर वगैरह का था। तो इसको सीरियल नंबर से अगर देखेंगे तो टोटल कैंडिडेटों का संख्या 37 नंबर पेज तक आएंगे। हम नीचे 37 नंबर पेज में तक आएंगे तो हमारे पास एक डाटा मिलेगा संख्या के टर्म में। तो 1 मिनट में डायरेक्ट ला देता हूँ। हाँ, डायरेक्ट ला दिया मैं। तो यहाँ देखिए 1489 लोग साइको दिए थे। अब यहाँ से हम तीसरी कैंडिडेट के लिए अगर हम आपको कहें कि यहाँ से हम जो कैंडिडेट को मान ले कि जो साइको पास हुआ है उसका लिस्ट निकाल ले तो हमारा डाटा एनालिसिस हो जाएगा। क्योंकि टोटल एग्ज़ाम तो दिए थे 1489, हो सकता है कुछ लोग लीव भी कर गए होंगे या छोड़ भी दिए होंगे, कुछ कम संख्या में होता है। एसीटीओ में बहुत कम लोग छोड़ते हैं साइको, लेकिन फिर भी मान सकते हैं कि इसमें हम 5% एरर लेके चल सकते हैं कि 5% लोग छोड़ भी दिए हों। अगर इस लिस्ट को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास पूरी डाटा का एनालिसिस एक लाइन में निकल जाएगा। तो ये लिस्ट है, मैं 1 मिनट 1 नंबर पेज पे लाता हूँ आपको। 1 नंबर पे पेज है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाउंड टू सुटेबल इन साइको टेस्ट। साइको टेस्ट कब तक हुआ था, तो 25
24, 25 और 28 तारीख को हुआ था जून में। तो इतने कैंडिडेट ये सूटेबल हो गए, यानी साइको टेस्ट क्या हो गए, पास। कितने, तो हमें इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएगा, हम नीचे तक के आ जाएंगे और आ जाएगा डाटा एक 486। तो एनालिसिस आपका बनता है कि टोटल 486 कैंडिडेट, 1 मिनट, 486 कैंडिडेट पास हुए, क्या हुए, पास हुए। और कितना, 1489 कैंडिडेट टोटल भाग लिए थे। और 486 और 1489 को डिवाइड कर देंगे तो एक संख्या आएगी 0.3263 गुना, अगर परसेंटेज में निकालना चाहें तो आ जाएगा आपके पास 32.63। और इसको अगर हम इक्वल भाषा समझने के लिए कहें तो 33%, कितनी, 33%। और थोड़ा सा आपको समझ में आने के लिए थोड़ी सी और इसको छोटा कर दे तो 1/3 पास और 2/3 फेल। और थोड़ी सी अगर एक बात में कर ले, थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा और एनालिसिस कर ले तो 3 कैंडिडेट साइको देते हैं, उसमें से 2 फेल हो गए, केवल 1 पास हो गए। कैसा है साइको का इंटरेस्ट। अब यहाँ डिपेंड करते हैं कि ये फेल को इम्प्रूव करके पास में कैसे ले जाना होता है। तो देखिए, ये साइको का एग्ज़ाम, रेलवे की जितने की साइको होती है ना, ये डिज़ाइन होती है आपकी मेमोरी की जांच करने के लिए, आपकी प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है उसको जांच करने के लिए। कई लोग इससे रट्टा मारने लगते हैं, अगर रट्टा मारे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस में आपको कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें रट्टा नहीं मारने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम को समझना ज़रूरी है। और जहां समझना शुरू कर दिए वहां आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये वीडियो को मैं अपने प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, जहां साइको के हमने बहुत सारी वीडियो बना रखा है। और ध्यान रहे कि साइको करने में ओवर अटेम्प्ट हमेशा खतरा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 16 प्रश्न दिया हुआ है 2 मिनट में करने के लिए तो मैं 16 कर लूँगा। साइको डिजाइन ही ऐसा होता है कि 2 मिनट में 16 नहीं कर पाएंगे आप, इसमें से 12 कर सकते हैं आप, 10 प्लस कर सकते हैं, सही। तो इसीलिए जो कैंडिडेट 10 और 12 करते हैं उनका अच्छा स्कोर हो जाता है, और जो 16 करने जाते हैं उनकी 1 by 1 नेगेटिव होने के कारण से स्कोर डाउन हो जाता है। और तीसरा टिप्स है कि साइको में 5 सेट या 6 सेट होते हैं जनरली, किसी में 4 भी हो, जो भी हो, लेकिन 5 से 6 तक होता है। 5 सेट में एक भी टेस्ट का सेट आपका फेल हुआ यानी आपका साइको फेल हुआ। किसी में 4 भी है, छोड़ दीजिए, लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ, इसलिए सभी में अच्छा करना ज़रूरी है। तो यहाँ फाइनल क्या रिजल्ट निकलता है कि लखनऊ मेट्रो में 1/3 पास होते हैं, 2/3 फेल होते हैं। और पूरी अगर रेलवे का देखें तो रेलवे के हिस्ट्री में भी 40% लोग पास हो पाते हैं, मैक्सिमम यही डाटा रहा है एलपी में और स्टेशन मास्टर में भी। तो थोड़ा प्रिपरेशन इसकी भी करते रहें, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते रहें, जो स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किए हैं। धन्यवाद।